इंडिपेंडेंट जीत कर आए, आपके यहाँ से कुछ ऐसी पार्टियां भी जीती जिनका कोई भी यहाँ पर छवि नहीं थी पूरे जम्मू में। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त आपके पास एक सुनहरी मौका है, अल्ताफ साहब की क़यादत में जो जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं उसने अपने वादे जो है सच्चाई पर मबनी रखे हैं और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। बंदे से सरकार नहीं बनती। हमारे इस महीने में 2 जलसे हुए हैं बिश्नाह में, आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। अगर यही साथ ऐसे रहा तो जो वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार ज्यादा सीटें निकाल कर जम्मू कश्मीर से अपर नंबर पे आएगी। अमरजीत सिंह जी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ साहब जिंदाबाद, अल्ताफ साहब प्रोविजनल प्रेसिडेंट सरदार अमरजीत सिंह जी और सारी सीनियर लीडरशिप का मैं स्वागत करता हूँ, साथ में आप सबका भी स्वागत करता हूँ। गल करते हैं कि साडी पार्टी उसले होनी चाहिए जिले इतने जेएंडके में जड़ा टाइम सी जड़ा 370 टुटिया, साहब ने क्या कि कैफू लग गया, बुरी हालत हो गई। मंच पे आए मेरे सभी भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे साथियों को, सबको मैं नमन कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय भारत माता की। सरदार अमरजीत सिंह जी छट्टने उन्हें आखना भी इयै रहो ये शहर ये साड़ा कंपेन करने का सच्ची गल तां है साड़ी। अस नहीं हो पैसे मंगा दे, नहीं हो किश मंगा दे, गल इयै आखा देने कि तुसें जिन्ने सारे लोग इत्थे बैठे जो बड़े लोग बड़ा मन खुश। अल्ताफ साहब का यह कहना है कि साडी पार्टी की सरकार आएगी, असीं हर घर चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है उन्होंने हर महीने 500 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वादा है, ये साडी पार्टी का वादा है कि जी पेंशन है ओल्ड एज हैंडीकैप विडो अनाथ बच्चे इन्होंने अज 1000 पेंशन मिलती है। इस महंगाई के 1000 के नाल कुछ नहीं बनता। अल्ताफ साहब का यह कहना है कि जो अपनी पार्टी की सरकार आएगी असीं ये पेंशन 1000 को बढ़ा के 5000 तक करांगे। इस तरीके के नाल जिहड़ी बच्चियां की शादी वास्ते अज सरकार नाम मात्र पैसा देती है। अपनी पार्टी का वादा है कि जो साडी पार्टी की हुकूमत आएगी असीं उस गरीब बच्ची की शादी वास्ते 1 लाख रुपया जड़ा और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर जो उस बच्ची की शादी होएगी उन्होंने पैसा दिता जाएगा। जड़े कभी भी जम्मू वालों को कश्मीरियों से नहीं लड़ाएंगे और कश्मीरियों को जम्मू से नहीं लड़ाएंगे। हम जो यहाँ बात करते हैं कोई बात श्रीनगर में करते हैं, कोई बात दिल्ली में करते हैं। हम रात के अंधेरों में कहीं किसी के पास नहीं जाके और मिलते हैं। मुझे बड़े लोग कहते हैं आप क्यों जाते हो, दिल्ली में वज़ीर आज़म तो भाजपा का है, जम्मू में तकरीर उनके खिलाफ करते हो। मैंने कहा साहब वज़ीर आज़म मुल्क का है, कोई किसी जमात का नहीं होता। और यहाँ जो भी सरकार बनेगी, यहाँ जो भी होगा उसको दिल्ली में जो सरकार बैठी है उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। क्यों, हमारे एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में चाइना, एक साइड में अफगानिस्तान। हम तो मुल्क के खातिर दिल्ली के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों के खातिर दिल्ली के साथ हाथ मिलाते हैं। वहाँ कोई भी हो, वहाँ कल कम्युनिस्ट हो, वहाँ कल कांग्रेस हो, वहाँ कल किसी का भी राज हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा हाथ में हाथ डाल के चलने से मुल्क की सलामती के लिए वही अच्छा है। जम्मू कश्मीर की सलामती तो है ही, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए भी अच्छा है। आज 5 साल से डायरेक्टली यहाँ भाजपा का राज है। 2018 में पिछली सरकार गई थी, हालांकि उसमें भी भाजपा का आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा पीडीपी का था। मुझे बताइए बिश्ना वालों, आप तो 10 किलोमीटर ही जम्मू से दूर हो, क्या दूध की नहरें बह रही हैं? भाजपा का राज है। मैं एक बड़ा पुट्ठा सवाल करूँगा, ये कह रहे थे तब आज तक हमेशा कि साहब हमारी सरकार जब आएगी एक कश्मीरियों ने लूट मारा। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, अब 5 साल से तो यही थे। क्या यहाँ कहीं सोने के पहाड़ खोदे? क्या आपके बच्चों को सबको नौकरियाँ मिल गई? क्या आपके बच्चे जम्मू एहतिजाज में खड़े नहीं हैं? क्या कोई बॉर्डर बटालियन में भर्ती हुई? क्या कोई चीज़ हुआ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़े हो जाइए, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माँ, बेटी, भाई। मैं नुक्तेचीनी नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। हाँ,
एक चीज़ हुई, हमें जो रेत की ट्राली 500 रुपये में मिलती थी, आज 4000 रुपये में मिल रही है। वो 3500 अब यूपी जाता है। अब ये जम्मू का वो नहीं निकालता है जो मजदूर निकालता था, अब निकालता आज भी वो है, उसको 500 की जगह 400 ही मिलते हैं। बीच में मोटे हो गए ठेकेदार जो पंजाब से आए या यूपी से आए, और खून अगर चूसा तो मेरे जम्मू वासी का चूसा, मेरे उस गरीब का चूसा जिसको घर बनाना था। क्या हम गलत ये बात कहते हैं? यहाँ घर घर शराब के ठेके खोले, क्या यही तरक्की है? क्या इसी को तरक्की कहते हो? और लाए कहाँ से शराब बेचने वाले? ये भी यूपी बिहार से शराब भी, और शराब वहीं से लाए। भाई वहीं पिलाओ शराब, यहाँ से बना के वहीं ले जाओ। हमें तो माफ करो, मेरी इन बहनों को तो माफ करो, इनके घरों में तो इसी से एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। क्या नया जम्मू कश्मीर हमें ये मंजूर नहीं है। हमें नया जम्मू कश्मीर वो मंजूर है जिसमें हमारे लोग, हमारे अफसर सरे फिरिस्त हो और बाकी सब पीछे हैं। हम नहीं कहते हैं अगर 74 साल में सियासतदानों ने यहाँ लूट मार की है, मोदी साहब हमने तो नहीं देखा आपने किसी का बाल बीका कर दिया। कहते तो बहुत कुछ हो, सुनते तो हम बहुत कुछ हैं। कहीं ये बात तो नहीं कि अंदर से आप सब मिले हुए हो, खाली लोगों को धोखा दे रहे हो। वरना शायद आप झूठे इल्जाम लगा रहे थे उन लोगों पे। दो में से तो एक चीज है, क्यों हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं नहीं, आपके पास तो सब है। अगर है तो फिर दिखाओ ना हमें, वरना क्यों उन लोगों को बदनाम कर रहे हो? आप कहते हो, जिसको रात को कहते हो कि साहब इन्होंने तो लोग मरवाए हैं, सुबह उन्हीं को कहते हैं यही लोग अब आगे को हमारे साथ ही चलेंगे। हमें याद है 2014 के इलेक्शन में जम्मू वासियों ने आपको 25 सीटें दी थी भाजपा को, और इस वादे पे दी थी कि आपको 2 खानदानों से आज़ाद करेंगे। जम्मू वालों यही वादा था ना, उसी पे सीटें दी थी ना। मुझे याद है बिश्ना वालों ने उस वक्त भी उनकी नहीं सुनी थी, शायद बिश्ना वालों को पता थी ये क्या करने वाले हैं। तो 24 घंटे भी नहीं लगे जाके उन्हीं की गोद में बैठे। 24 घंटों में वो दुल गए। धोबी कौन सा ये था हमें भी बता देते तो हम भी उस धोबी के पास जाते, शायद हम भी करते। जम्मू कश्मीर के लोगों को कहता मैं यार अपने आप को न्याला दो उस धोबी के पास, क्यों दिल्ली वालों को ये दुल्ले हुए लगते हैं। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सियासत की। बराए करम भाजपा वालों यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करो। हम लोग बहुत सताए हुए हैं, हमें 74 साल से यही देखा है। भारत की सरकार कहती है कि हमें पूरे मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट का चुनाव इकट्ठे करना है, यही कहते हैं ना। फिर एक कमेटी भी बनाते हैं, उसमें पुराने सदर को चेयरमैन बनाते हैं। फिर कहते हैं अब ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी 29 से करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी जगहों पे असेंबली इलेक्शन हुए हैं, ये बीच में नहीं तोड़ सकते। यार शुरू करो जम्मू कश्मीर से, यहाँ तो 5 साल से असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, कर दो ना इलेक्शन साथ ही। आप लोग देखोगे कि क्या मुश्किलात आती हैं अगर दोनों इलेक्शन साथ होते हैं। चलो एक एक्सपेरिमेंट ये भी सही जम्मू कश्मीर से, लेकिन नहीं। अदालत कहती है यहाँ सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करो। मुझे पूरा शक है ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, क्यों ये सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये चोर दरवाजे से बैठे हुए हैं भाजपा वाले, उसी कुर्सी पे बैठेंगे। इनको लगता है ये ठेकेदारों का क्या होगा जिनको हम यूपी से लाए हैं, बिहार से लाए। साहब हमें बताओ, वो हफ्ता भी हम आपको ही भिजवाएंगे। इन शराब ठेकेदारों का क्या होगा जिनको हम अभी वो कहते हैं ना गाय से दूध लेते हैं, इन गायों का क्या होगा। ये दूध भी उनको ही भिजवाएंगे शराब का। लेकिन हमारे लोगों को तो छोड़ो, यहाँ इलेक्शन तो कम से कम होने दो, कम से कम हमारे लोग चैन का सांस तो ले लेंगे। हम इनकी वजह से आए हैं। नई जमात है, आप देखते हैं कोई हम सत्ता में रहे नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से सत्ता में ज़रूर आएंगे और लोगों को वही वादे कर रहे हैं। और आप प्रेस वाले हमें हर जगह फॉलो करते हैं, आपका भी शुक्रिया करता हूँ
जो हमारे वादे हैं मुझे कल याद दिलाना जिस वक्त हम सत्ता में होंगे कि अल्ताफ बुखारी ये वादे हुए हैं और आप देखेंगे एक एक करके वो पूरे होंगे। बिश्नाह की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा बिश्नाह की जनता को कि आप हमेशा एक वेव के अगेंस्ट रहे हैं। आज कोई वेव दिखती नहीं है जम्मू में। आज अगर कोई चीज़ दिखता है तो बदलाव की आवाज़ दिखती है। उस आवाज़ का हिस्सा बनो और अपनी पार्टी को यहाँ से बुखारी साहब अपनी पार्टी की किस तरह की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी? देखिए मैं बताऊंगा आपको, सच बात यह है हम नई जमात हैं। हमारे लिए लोकसभा चुनाव प्रायोरिटी उतनी नहीं है जितनी असेंबली है। क्यों? हम असेंबली के लिए जिसे डायरेक्टली मेरे लोगों को फायदा होगा, लेकिन जिस वक्त चुनाव का ऐलान होगा आप देखेंगे हम भी अपना डंडा और झंडा हर जगह खड़ा लेके चलेंगे। अगर बात की जाए तो अमर अब्दुल्ला साहब ने एक न्यूज़ 18 से कहा, बातचीत करते हुए बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है बीजेपी 400 के पार जा सकती है। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब के अपने व्यूज़ हैं, वो सीनियर सियासी रहनुमा है, मैं उस पर टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।